अगर वो सवाल उठाना है, वो पहला बयान आना था, वो आपत्ति दर्ज करानी थी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करानी चाहिए थी। पर जो ये सिर्फ उटव्वल होती दिख रही है, ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है। अब महाराष्ट्र में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के ये 10 सीटों पर उपचुनाव बड़े अहम है। भाई योगी आदित्यनाथ का बने रहना या ना बने रहना इन पर निर्भर होता है बहुत से लोग। आपका भी आकलन यही है? बिल्कुल, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, मतलब कोई समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि केवल कांग्रेस पर ये जिम्मेदारी डाल देना कि अब वो समाजवादी पार्टी जो है अकेले लड़ लेगी, उद्धव साहब अकेले लड़ लेंगे, ये भी ठीक नहीं है। गठबंधन में कोई कमजोर होता है, कोई मजबूत होता है, और कभी कमजोर होता है, कभी मजबूत होता है, ये भी फर्क है। अब कांग्रेस लोकसभा कांग्रेस भी ये करती रही है ना, अखिलेश कौन है? अब वो सब आईना दिखा रहे हैं, वो सब लोग उसका आईना दिखा रहे हैं क्योंकि उसको मौका मिल गया उन सभी लोगों को। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब, यदि संजय राउत बोल रहे तो वहां तो कांग्रेस ने 13 सीटें जीती, उन्होंने तो 9 सीटें जीती है ना। आपने भले ही बड़ा दिल दिखाया लेकिन उसके बाद तो उनको ताकत मिली है ना। तो क्या उद्धव ठाकरे और जो दूसरी शरद पवार साहब हैं बिना कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं? अखिलेश यादव जी को क्या कोई कांग्रेस की मदद नहीं है? एनसी की मदद, वहां पर एनसी को कांग्रेस की मदद नहीं मिली। तो ये गठबंधन, मैं गठबंधन पे 2 बातें बीजेपी के रेफरेंस से कहना चाहता हूं कि गठबंधन का धर्म कैसे निभाया जाता है। कांग्रेस जैसे निभाए या नहीं निभाए, इंडिया ब्लॉक निभाए। आप 1977 का इलेक्शन देखिए, जब जेपी के कहने पर सब पार्टियां मर्ज हो गई और जनता पार्टी बन गई, और उसमें जनसंघ गुट को सबसे ज्यादा सीटें मिली, 93 सीटें। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, क्योंकि जेपी ने कहा और एक समझौता हुआ कि सबको 3-3 मंत्री पद मिलेंगे। जो सबसे बड़ा ग्रुप है 300 में से, मतलब हर तीसरा एमपी जनसंघ का है, उसके बाद भी वो 3 मंत्रियों के साथ तैयार हो गए। ये गठबंधन का धर्म है कि भाई कोई भी जो बात तय हुई है। दूसरा देखिए आप, इलेक्शन 1989 का जब वीपी सिंह की जब हुआ, तो उस समय मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करता हूँ आज भी कि वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए थे, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने उनसे सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस गठबंधन में, मतलब इस लड़ाई में सबसे बड़ी पार्टी होती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अटल जी बोलते हैं कि इस बारात के दूल्हा तो वीपी सिंह ही हैं। और वो गठबंधन जब बाद में बनता है तो सबसे धुर विरोधी पार्टी सीपीआई, मतलब लेफ्ट पार्टीज के साथ बीजेपी खड़ी होती है, क्योंकि उनको पता है कि उनका कॉमन एनिमी कौन है, उन्हें कांग्रेस को बाहर करना है। अभी इंडिया ब्लॉक का गठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा पिछले 2 साल में कि उनका कॉमन एनिमी कौन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।